हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जैकोबियन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं जैकोबियन होता क्या है। देन मेरा जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ द जैकोबियन बताया था। सो स्टूडेंट यहाँ पे आई टैब आ रहा है, यहाँ पे आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको फिर से बता दूं, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो हायर एजुकेशन पे, हायर मैथमेटिक्स पे, लाइक जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैं आगे भी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उस पर भी मैं बहुत अच्छा कंटेंट लाइक आईआईटी जेईई है या सीएसआई नेट है या फिर आपका जो गेट एग्जाम होता है उस पर भी मैं बहुत सारे कंटेंट और एमसीक्यूज लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें सो दैट कि मैं आगे जो आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ वो आपको हेल्प करे। सो देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। सो द वेरिएबल एक्स वाई यू एंड वी आर कनेक्टेड बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट, राइट। मैं आपके सामने बताता हूं, लाइक जैसे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो ये एक्स और वाई कनेक्टेड है, सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा एक्सप्लिसिट, है ना। दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट, है ना। x और y को अलग अलग लिख गया ना, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। और अगर दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट। मतलब x और y यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर ये फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, लाइक मतलब u और v और x y सब कनेक्टेड है, और आपको ये वैल्यू पूछ ले कि जैकोबियन ऑफ यू वी अपॉन डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे u और v है तो -1 पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, राइट, है ना। अगर बाई चांस u v w, लाइक है ना, u v w और x y z कनेक्टेड है तो यहाँ आएगा -1 पावर 3 हो जाएगा ना। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर दो वेरिएबल कनेक्टेड है, दो वेरिएबल से, है ना, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब ये f1 और f2 दे रखा और आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसका फार्मूला होता है दैट इज -1 का पावर स्क्वायर जैकोबियन ऑफ f1 f2 xy एंड जैकोबियन ऑफ f1 f2 uv को डिवाइड करके इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, राइट। तो मैं आपके सामने भी क्वेश्चन लेता हूँ। एक बात ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो uv है ये नीचे आएगा और ये जो xy है ये ऊपर आएगा। अगर आप इसको कैंसिल भी करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, राइट। सो मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आपको ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यू वी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको इसकी ये वैल्यू प्रूव करनी है कि जैकोबियन ऑफ यू कोमा वी अपॉन एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये बोला है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो मैंने आपको बोला है क्या करेंगे, इसको हम f1 मान लेंगे, इसको हम f2 मान लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे f1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और f2 को मैं ले लेता हूँ यू वी प्लस एक्स वाई। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दो वेरिएबल है और दो पे दो कनेक्टेड है, तो ये -1 पावर 2 हो जाएगा जैकोबियन ऑफ f1 f2 एंड यहाँ पे x कोमा y डिवाइडेड बाय जैकोबियन ऑफ f1 f2 इंटू यू वी होगा, राइट। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। लाइक क्या करेंगे देखिए आप लोग, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, f1 f2 अपॉन एक्स वाई, सो ये आएगा डेल f1 अपॉन डेल एक्स, डेल f1 अपॉन डेल वाई, डेल f2 अपॉन डेल एक्स, डेल f2 अपॉन डेल वाई। नाउ f1 को x के रेस्पेक्ट करिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2x आएगा। f1 को y के रेस्पेक्ट करिए तो 2y आएगा। f2 को x के रेस्पेक्ट करिए तो ये आएगा y, और f2 को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा x। पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, राइट। नाउ अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे f1 f2 अपॉन uv, जैकोबियन ऑफ f1 f2 अपॉन uv की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेल f1 अपॉन डेल u, डेल f1 अपॉन डेल v, डेल f2 अपॉन डेल u, डेल f2 अपॉन डेल v इज इक्वल टू f1 को u के रेस्पेक्ट करिए। सो ये f1 है, इसको u के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, u के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये v 2v आएगा, सॉरी u के रेस्पेक्ट करेंगे ना तो 2u आएगा, और f1 को v के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2v। नाउ
आप यहाँ पे F2 को U के रस्म करेंगे तो ये आएगा V, और F2 को V के रस्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा U। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 2U² माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल दीजिए तो ये आएगा U² प्लस V², और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दीजिए तो x माइनस Y²। स्टूडेंट इसकी वैल्यू उठा के हम रखेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के रखिए आप, तो ये कितना आएगा 2/x² माइनस Y², और इसकी वैल्यू होगी 2/U² प्लस V², और 2 से 2 कैंसिल, तो आपका ये रिलेशनशिप यहाँ पे प्रूव होता है, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर U V X Y आपस में कनेक्टेड है ना, और आपको उसका जैकोबियन निकालना, तो हम इस तरह से निकालते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे लूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ U³ प्लस V³ प्लस W³ इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, U² प्लस V² प्लस W² इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस z³, U प्लस V प्लस W इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², देन शो दैट जैकोबियन ऑफ U V W U, V, W अपॉन x, y, z इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है ये रिलेशनशिप आपको। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था कि जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो यहाँ पे ये जो U V है, U V W ये क्या है, x y से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले को f1 मान लीजिए आप, तो ये आएगा आपके पास U³ प्लस V³ प्लस W³ माइनस x माइनस y माइनस z। इसको आप f2 मान लीजिए, तो ये आएगा U² प्लस V² प्लस W² माइनस x³ माइनस y³ माइनस z³ बराबर ये 0 ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ f3 है, इसको ले लीजिए आप U प्लस V प्लस W माइनस x² माइनस y² माइनस z² होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमने f1 f2 मान ली, बराबर 0 नहीं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी U V W अपॉन x y z। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपस में कनेक्टेड है, तभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, वहाँ पे 2 कनेक्टेड से 2 से, यहाँ पे 3 कनेक्टेड है 3 से, तो ये -1 पावर 3 हो जाएगा। नाउ डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल x, y, z डिवाइडेड बाय डेल f1, f2, f3 डिवाइडेड बाय u, v, w। इनका जैकोबियन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, और यहाँ -1 पावर क्यूब, अगर 4 होगा तो -1 पावर 4 हो जाएगा, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो डेल f1, f2, f3 एंड डेल x, y, z। तो स्टूडेंट मैंने आप बता दूं आपको, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक रहेगा ये, डेल f1, f2, f3 डिवाइडेड बाय डेल x, y, z इज इक्वल टू f1 को x के रेस्पेक्ट में, f1 को y के रेस्पेक्ट में, f1 को z के रेस्पेक्ट में, f2 को x के रेस्पेक्ट में, f2 को y के रेस्पेक्ट में, f2 को z के रेस्पेक्ट में, f3 को x के रेस्पेक्ट में, f3 को y के रेस्पेक्ट में एंड f3 को z के रेस्पेक्ट में, राइट। इन सब की वैल्यू रखेंगे हम। सो स्टूडेंट f1 इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा -1, f2 को y के रेस्पेक्ट में -1 आएगा। नाउ f2 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3x² माइनस का 3y² माइनस का 3z²। नाउ जो f3 है इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2z। क्लियर। नाउ स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको कॉमन लेने वाले हैं 2 और 3 को, और माइनस भी हटा देता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस का, देन आपके पास वैल्यू आएगी 1 1 1, है ना। ये आएगा x² y² z², देन x y z। और स्टूडेंट आपने 12th क्लास में इसका डिटर्मिनेंट सीखा होगा, वैसे मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों को 0 बना लीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम, है ना। तो ये क्या आएगा C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कितनी वैल्यू आएगी इसकी। सो ये आएगा 1x² x, ना उसको माइनस हुआ तो 0, y² माइनस x² y माइनस x 0, नाउ z² माइनस x² और z माइनस एक्स। सो अब देख रहे हो यहाँ पे इसको आप इसको आप लिख सकते हो y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, को लिख सकते हो z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ से y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स रखूँगा तो y माइनस एक्स क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ से y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स।
टू, मैं थोड़ा सा ट्रांसमिशन में लिख देता हूँ, C3 माइनस C1, ये यहाँ बाहर आ जाएगा तो ये आएगा 1 0 0, दैन एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा y प्लस एक्स, यहाँ से आएगा z प्लस एक्स, देन ये आएगा x 1 1, और स्टूडेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं आप सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं, या जगह भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। सो z माइनस एक्स, और यहाँ से आएगा ये x माइनस y माइनस z आएगा, राइट। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी y माइनस z, ठीक है, z माइनस x माइनस y, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी ये, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आएगा x माइनस y माइनस z और z माइनस x, राइट। यहाँ से हमने y माइनस z है, z माइनस x, और यहाँ से माइनस, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे हम निकालेंगे डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल u/v/w, तो मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होगी। f1 को आप x u के रेस्पेक्ट में करेंगे, f1 को v के रेस्पेक्ट में, f1 को w के रेस्पेक्ट में, नाउ f1 को f2 को u के रेस्पेक्ट में, f2 को v के रेस्पेक्ट में, f2 को w के रेस्पेक्ट में, नाउ f3 को u के रेस्पेक्ट में, f3 को v के रेस्पेक्ट में, और f3 को w के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए f1 है, इसको u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर एंड 3w स्क्वायर, दैन यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 2u 2v 2w, दैन इसको से रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा 1 1 1। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे, मैं आपको सीधा लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी u माइनस v माइनस w एंड w माइनस u, राइट। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। नाउ इन दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे। तो स्टूडेंट मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 का क्यूब क्या आता है, माइनस आता है, सॉरी कहीं ना कहीं माइनस कॉमन आएगा आपके पास यहाँ पे, सो आई थिंक यहाँ पे माइनस आना चाहिए, है ना। तो ये आप वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये -1 का क्यूब आएगा, और माइनस वैल्यू रखेंगे तो -1 का क्यूब माइनस होता है, दैन उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 6 x माइनस y माइनस z और z माइनस x डिवाइडेड बाय, देन ये आएगा माइनस का 6 u माइनस v माइनस w एंड w माइनस z, देन ये माइनस माइनस हट गया, 6 कैंसिल, तो आपका ये वाला पोर्शन इस तरह से प्रूव होगा, है ना। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये थोड़ा सा प्लस माइनस का देख लेना आप कंसेप्ट, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था आपको कंसेप्ट बताना। सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपका जो मेरे वीडियोज़ है वो आपको हेल्प कर रहे होंगे, है ना। नाउ आपके सामने एक और टॉपिक में, मतलब एक और क्वेश्चन लूंगा जिसमें आप पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, वो मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट और है और वो मैं आपको समझाता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बाय जैकोबियन। कभी कभी आपको अगर पार्शियल डेरिवेटिव पूछ लिया जाए तो हम जैकोबियन की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। सो देखिए स्टूडेंट हम करते क्या है, मैं आपको समझा दूं, अगर आपको डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, राइट, क्या निकालना है आपको, डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू होती है -1 पावर n, खैर यहाँ पे 3 है तो 3 रख देता हूं मैं, ना वही डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल, अब यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है, डेल f1 f2 f3 ये तो आएगा ही आएगा, अब क्या आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको u और x निकालना है ना, तो देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, u है तो अंडरस्टूड है कि ये जो डेल है वो यहाँ पे ये u आएगा और यहाँ पे ये x आएगा, है ना, ठीक है। अब u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, है ना, तो यहाँ पे u का x के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो ये जो v और w तो एज इट इज आएगा, यहाँ भी v और w एज इट इज आएगा, ये ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत है। अगर आपको u का y के रेस्पेक्ट में चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे यार, ये u रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल u बाय डेल y की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको बोले कि डेल u बाय डेल z की वैल्यू निकालो, तो भैया ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू, अब आपको बोले कि नहीं सर आप तो हमें ये बताओ कि डेल x बाय डेल u की वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, है ना, तो यार कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, -1 पावर 3 हो जाएगा डेल f1 f2 f3, है ना, ये भी आएगा डेल f1 f2 f3। अब आपको क्या चाहिए, x ऊपर चाहिए, तो ये x यहाँ लिखना है, राइट, और ये x यहाँ लिखना है। अब क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पे चूंकि x ऊपर आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है yz, और यहाँ भी क्या लिखना है आपको, सॉरी दिस इज यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में चाहिए और अपने को क्या चाहिए, u और v x के रेस्पेक्ट में चाहिए ना, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, x के रेस्पेक्ट में u का चाहिए, तो यहाँ पे ये x है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या होगा, u होगा, नाउ u होगा y और z और ये होगा y और z। तो इस तरीके से इसका हम क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे ना। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है, तो मैं आपको अभी फार्मूले में सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे,
F1 वही लेंगे सैम, F1 को क्या लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स। नाउ F2 क्या होगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस y। नाउ F3 क्या होगा u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस z। नाउ सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे डेल F1 F2 F3 अपॉन u v, खैर सॉरी यहाँ मैं x का निकाल रहा हूँ तो ये आएगा x, और ये क्या आएगा आपके पास यहाँ पे x है तो ये आपका आएगा v और w, राइट। तो हमें चाहिए x v और w। तो स्टूडेंट यहाँ समझने की जरूरत है, क्या आएगा डेल F1 अपॉन डेल x, डेल F1 अपॉन डेल v, डेल F1 अपॉन डेल w। ये ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ x y और z आता था, नहीं y z नहीं है, vw तो vw आएगा, है ना। नाउ अब F1 की जगह क्या कर दो F2 कर दो, बाकी सेम टू सेम। नाउ अब F1 की जगह क्या कर दो F3 कर दो। नाउ अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा F1 को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो F1 को x के रेस्पेक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो ये F1 है, इसका x के रेस्पेक्ट करोगे कितना आएगा -1। ना F1 को v के रेस्पेक्ट करेंगे तो 1, ना F1 को w के रेस्पेक्ट करेंगे तो 1। ना F2 को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा F2 का x के रेस्पेक्ट 0 होगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं। ना F2 को v के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये आएगा 2v, F2 को w के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2w। नाउ F3 को हम x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0, F3 को v के रेस्पेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 3v स्क्वायर। नाउ w के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये 3w स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये माइनस आगे आ जाएगा, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6uv स्क्वायर, 6vw स्क्वायर माइनस 6w स्क्वायर आएगा। ना इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं ये लिख देता हूँ 6 और vw कॉमन ले लिया, और तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी w माइनस v, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम वैल्यू निकालेंगे डेल F1 F2 F3, है ना, और ये आएगा v u v और w। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हम फॉलो करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी डेल F, यहाँ तो u v w है ना, तो F1 अपॉन u, डेल F2 अपॉन v, डेल F1 अपॉन डेल w, है ना। फिर F2 आ जाएगा, यहाँ पे F2 आ जाएगा, बाकी तो नीचे तो वही रहेगा, है ना, एंड F2 अपॉन डेल w। नाउ F3 अपॉन u, F3 अपॉन v एंड F3 अपॉन w, दैन इसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। सो F1 का u के रेस्पेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 1, ये भी 1, ये भी 1 आएगा, थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, 1 1 आएगा। दैन इसको करेंगे तो ये आएगा 2u 2v 2w, दैन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर 3w स्क्वायर। दैन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, u माइनस v, v माइनस w एंड w माइनस u आएगा इसकी वैल्यू, राइट। नाउ ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे इस फार्मूले में रखने वाले हैं। सो फार्मूले में रखेंगे आप तो क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू तो ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो ये आएगा माइनस का 6vw इंटू w माइनस v डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 6u माइनस v माइनस w एंड w माइनस u, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, 6 से 6 कैंसिल, माइनस माइनस हट गया, v माइनस w से v माइनस w भी कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपके पास आएगा vw अपॉन u माइनस v अपॉन। अब देखो स्टूडेंट यहाँ एक माइनस का गड़बड़ होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, पर ये w माइनस वी और u माइनस v, तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, वो माइनस आप इसके अंदर डाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका u माइनस w, ठीक है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो मुझे लगता है स्टूडेंट मेरे जो वीडियोस हैं आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे, और प्लीज़ अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो मैं आपसे बार बार हर वीडियो के लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और भाइयों लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, सो लाइक ज़रूर करें, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका इतना तो बनता ही है। सो प्लीज़ कमेंट भी करें, थोड़ा बहुत मोटिवेट करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मुझे और भी आपको मेरे को एनर्जी मिले, और मैं बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपके साथ काम करूँ, और मैं और भी वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड करने वाला स्टूडेंट, बस थोड़ा सा आप मेरी हेल्प करिए इसके अंदर कि यहाँ पे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं और ज़्यादा लोग मुझे देखें, सो मैं और भी अच्छा कंटेंट के साथ आपके लिए आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।